हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16। आकलन कार्यपत्रक 16 है, ये विषय हिंदी रहेगा और कक्षा 9th और डेट रहेगी 10th ऑफ मार्च 2022। 20 मार्क्स की स्टूडेंट्स ये आपकी वर्कशीट रहेगी। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है स्टूडेंट्स आज की वर्कशीट में। बहुत इजी सी वर्कशीट है आपकी। इसमें आपको पहले यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि जो माटी वाली है उसको जो है सब लोग पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि सभी को लाल माटी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे अपने घर में, जैसे चूल्हा लीपने में है, घर लीपने में है, ठीक है। तो इसलिए माटी की ज़रूरत होती है, इसीलिए सभी लोग माटी वाली को पहचानते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली, नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता था। रद्दी कपड़े के जो है मोड़कर बनाए गए गोल डिल्ले, इसका मतलब क्या होता है कि जो रद्दी कपड़ा होता है, जो कपड़ा वेस्ट होता है, उसको इस तरह से मोड़कर जो है वो बनाया जाता है, जिसको सिर पर रखा जाता है और उसके ऊपर फिर बोझ रखा जाता है, तो वो सिर में नहीं चुभता है बोझ, ठीक है। तो उसको जो है बोला गया है गोल डिल्ला। उसके ऊपर चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर। कनस्तर यानी जैसे पीपा होता है, ठीक है, उसको कनस्तर कहते हैं। कंटर भी बोल देते हैं उसको, कनस्तर भी बोल देते हैं। जैसे लोहे का एक पीपा टाइप होता है ना, इस तरह का होता है कनस्तर। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। उसके ऊपर क्या होता है ना कि ढक्कन होता है उसके ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कोई सामान आता है, जैसे घी आता है, बड़े बड़े जो कनस्तर होते हैं, तेल होता है, तो उसमें क्या होता है जब वो खाली हो जाता है ना, तो वो माटी वाली उसका प्रयोग करती है। फिर उसमें क्या होता है कि जो कनस्तर होता है ना, ऐसे पीपा होता है, तो उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, जैसे यहाँ से तेल निकालने का होता है। फिर क्या करते हैं ना, वो उसको उसने कभी, वो कह रहे हैं कि कभी भी उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती थी, यानी जो ऊपरी ढक्कन होता है ना उसका, ऐसे उसको ऊपर से निकाल फेंकती थी। उससे क्या था कि ढक्कन न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है, ठीक है। सभी बच्चे ज़रूर जानते होंगे इसके बारे में। अगर आप जानते हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि क्या आपको कनस्तर के बारे में पता है या नहीं पता है। तो उसको खाली करने में क्या होती है, आसानी रहती है, इसीलिए उसके ऊपर जो है ढक्कन नहीं लगाया होता, ठीक है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। अब जैसे ही उसने कंटर को जमीन पर रखा, जो है एक 9-10 साल की छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, ठीक है। यानी किसी जो है औरत ने उसको बुलाया है, तो उसकी बेटी है वो, और वो उसको बुलाने के लिए आती है। अभी आती हूँ, घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि तू जो है, जैसे अगर कोई खाना खा रहा होता है, चाय पी रहा होता है, तो उस समय अगर कोई आता है, तो जैसे किसी को खाना खिलाना, चाय पिलाना, ऐसे मतलब गरीब व्यक्ति को कुछ लोग बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो वही सेंस यहाँ पर यूज़ की गई है कि भाई बहुत भाग्यवान है कि चाय के टाइम पर आई है, कि चाय का टाइम यानी एक तरह से ये बिगड़ा हुआ रूप है टाइम का। तो चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त, ठीक है, कि खाते वक्त जो आता है वो क्या कहलाता है, वो बहुत भाग्यवान होता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका गद्यांश। अब आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान से 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार शहरवासी माटी वाली के अलावा उसकी किस चीज़ को अच्छी तरह पहचानते हैं? तो गद्यांश के अनुसार शहरवासी माटी वाली के अलावा, ठीक है, ये माटी वाली है,
माटी वाली के अलावा उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। दूसरा है प्रश्न 2, गद्यांश के अनुसार घर की मालकिन अपनी रसोई से क्या लेकर आई। गद्यांश के अनुसार घर की मालकिन अपनी रसोई से 2 रोटियां लेकर आई। ठीक है, यह आपका आंसर रहेगा। गद्यांश के अनुसार घर की मालकिन क्या लेकर आई, अपनी रसोई से 2 रोटियां लेकर आई। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार माटी वाली के कंटर को जमीन पर रखते ही घर से कौन दौड़ती हुई बाहर आई। ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार माटी वाली के कंटर को जमीन पर रखते ही घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई बाहर आई। ये आप आंसर लिख देंगे। प्रश्न 4 है, गद्यांश के अनुसार तू बहुत भाग्यवान है, यह वाक्य किसने कहा और क्यों। तो गद्यांश के अनुसार तू बहुत भाग्यवान है, यह वाक्य मालकिन ने कहा क्योंकि वह चाय के समय पर आई थी। ठीक है, किसने कहा, मालकिन ने, क्योंकि किस समय पर आई थी, चाय के समय पर आई थी। उसके बाद गद्यांश के अनुसार प्रश्न 5 है, कंटर को इस्तेमाल करने से पहले माटी वाली कंटर के साथ क्या करती थी। तो गद्यांश के अनुसार माटी वाली कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले उसके ऊपरी ढक्कन को ठीक है, ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती थी, क्योंकि ऐसा करने से मिट्टी में कंटर में मिट्टी भरना और खाली करना आसान हो जाता था। थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पे, इसको ठीक कर लीजिएगा। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गद्यांश और अपने अनुभव के आधार पर मिट्टी के 5 तरह के प्रयोग लिखें। ठीक है, तो यहाँ से 5 तरह के प्रयोग लिखेंगे। क्या क्या प्रयोग हो जाएंगे, देखिए, गद्यांश और अपने अनुभव के आधार पर मिट्टी का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों में होता है। पहला कार्य क्या है, चूल्हे बनाने में। तो गांव में जो रोटी बनाने के लिए या सारा किचन का काम करने के लिए होते हैं चूल्हे, तो उनको जो है चूल्हों को लीपा जाता है, तो उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कच्चे घरों को बनाने में। तो जो कच्चे घर बनते हैं उनको बनाने में भी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जैसे पक्के घरों के लिए तो सीमेंट का प्रयोग होता है, कच्चे घरों के लिए जो है ना मिट्टी का प्रयोग होता है। तीसरा है ईंट बनाने में। तो मिट्टी, आप सब बच्चों को पता है, जो ईंटों के भट्ठे होते हैं वहाँ पर मिट्टी को पकाया जाता है, तो ईंटें बनाई जाती है। नंबर 4 है रसोई एवं चूल्हों की लिपाई में। ठीक है, लिपाई में इनका प्रयोग किया जाता है, रसोई की लिपाई की जाती है। नंबर 5 है मिट्टी के बर्तन जो है वो भी बनाए जाते हैं। और यहाँ पे नंबर 6 आ जाएगा मिट्टी के खिलौने बनाने में। तो मिट्टी के जो खिलौने बनाए जाते हैं वो जो है मिट्टी के प्रयोग में ही आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी 5 जो है आपको यहाँ पर लिख देने हैं। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।